नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार ने अचानक जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली। नीतीश कुमार का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाना अचानक अब पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दिया। क्योंकि इस बैठक से पहले ललन सिंह के बयान की सरकार सुचारू रूप से चले, नहीं तो यह न भूले कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक हमारे ही भरोसे सरकार चल रही है, हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। ललन सिंह के इस बयान के बाद में पटना से लेकर के और दिल्ली तक एक भूकंप सब मचा दिया। आखिर ललन सिंह ने ऐसा बयान क्यों दिया? जो कभी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोला करते थे, अभी कुछ दिन पहले तक अचानक उनके बोल बदल गए हैं। संजय झा के बोल अचानक बदल गए हैं और सम्राट चौधरी के लिए संकट पैदा हो गया है। नीतीश कुमार जब से सम्राट चौधरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड मंगा रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं, तब से स्वर बदल गए हैं और नीतीश कुमार अचानक एक्टिव हो गए हैं। नीतीश कुमार को चाहे जैसे भी सीएम की कुर्सी से हटाया गया हो, लेकिन खुश बिल्कुल नहीं है नीतीश कुमार। और अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता जाने के बाद अब जो हालात और परिस्थितियां बन रही, इससे भी खुश नहीं है। बैठक जेडीयू की होनी थी, लेकिन बिहार कार्यकारिणी की होनी थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाना यानी कि कुछ अहम फैसला करने वाले हैं। लेकिन ध्यान इधर भी देना बहुत जरूरी है कि ललन सिंह ने अपने बयान में लालू प्रसाद यादव को लेकर के भी कुछ कहा। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जंगल राज की बात करके लालू प्रसाद यादव को बैकफुट पर करना चाहते हैं, अचानक ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव को बिहार का प्रतीक नेता बता दिया और कहा कि क्या जंगल राज मचा रखे हैं। जंगल राज नहीं, लालू प्रसाद यादव बिहार के प्रतीक हैं। यह बात तभी इस तरह की आवाज निकल सकती है और बयान होते हैं जब फेर बदल कुछ काफी होना हो। अचानक यह प्रेम कैसे जग गया ललन सिंह के ऊपर, वो भी जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते थे। इस बयान के बाद तो जो हरकंप सी परिस्थिति मिली वह बहुत महत्वपूर्ण थी। और सब कुछ तब शुरू हुआ जब राबड़ी देवी का आवास खाली कराने के लिए सम्राट चौधरी ने साम दंड भेदभाव लगाते हुए पुलिस प्रशासन भेज दिया, तो माहौल और बिगड़ गया। समस्या यहाँ है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इस समय पड़ोसी हैं, एक ही बाउंड्री वॉल है दोनों का। और पड़ोसी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि दोनों आपस में मिल न जाए, जिसकी वजह से काम खराब हो गया और अचानक यह सब कुछ घटित होने लगा। चर्चा लालू प्रसाद यादव सिंगापुर गए हुए हैं और सिंगापुर जाने के पहले लालू प्रसाद यादव यह बात उठी थी कि लालू प्रसाद यादव जल्द आएंगे और आने के बाद बड़ा खेल होगा। तेजस्वी यादव लगातार गंभीर हैं और फैसले लेने के पूरे पावर लालू प्रसाद यादव ने जाते वक्त तेजस्वी यादव को दे करके गए। ऐसे में तेजस्वी यादव ही सब अहम फैसले लेने के इस वक्त एथोराइज हो गए हैं, इसलिए और कोई समस्या बीच में आ नहीं सकती। लालू नहीं भी आए तो जो खेल होना है हो जाएगा। लेकिन इस कार्यकारिणी की बैठक से यह कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। बिहार के अंदर कुछ उपचुनाव भी होने हैं, कुछ सीटें खाली हुई हैं, नीतीश कुमार की सीटें खाली हुई हैं। सीट बंटवारे में 50% जेडीयू को मिल भी चुका है। उसके बाद भी नीतीश कुमार सरकार के रवैये से खुश नहीं है। हकीकत यह है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक 20 सालों में बना था और जिसके वजह से 20 साल तक सत्ता में थे, उस वोट बैंक को खत्म करने के लिए बुलडोजर का सहारा सम्राट चौधरी सरकार ले रही है। और दूसरी चीज, नीतीश कुमार के साथ एक खेल और हो रहा है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है कि 6-7 विधायकों की कमी है नीतीश के बगैर सरकार चलाने का, और उस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा था। इसके लिए नीतीश कुमार और भड़क गए। यह कुल मिलाकर के मुख्य मुद्दा रहा। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी
भी सक्रिय हैं और बहुत बड़े संकट में ममता बनर्जी फंसी हुई हैं। कहा जाता है ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के संबंध बहुत अच्छे हैं और यह लोग संपर्क में भी रहते हैं। नीतीश कुमार ही ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में लेके आए थे, नहीं तो कांग्रेस में और ममता बनर्जी में बनती ही नहीं थी। अरविंद केजरीवाल को भी नीतीश कुमार ही लाए थे। अब वह ममता बनर्जी संकट में है। संकट में यूं है कि ममता बनर्जी के सांसदों को जो तोड़ने का अलग अलग षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या उनके जो प्रताड़ित उनके लोगों को किया जा रहा है। अब नीतीश कुमार को भी यह बात ठनक रही है और बुरा लगा जब अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया, कार्यकर्ताओं ने। यह पूरे तरह से तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो फिर हर विपक्षी पार्टियों को तो संकट है ही, लेकिन एनडीए गठबंधन के घटक दल जो हैं, क्षेत्रीय पार्टियां जो है, सब क्षेत्रीय पार्टियां ही हैं भाजपा को छोड़कर, उन सबके अंदर भी यह समा गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को खत्म कर रही है। खत्म कर रही है, इस शब्द पर सबकी दूरी बनने शुरू हो गई है। ऐसे में स्वर एनडीए गठबंधन के अंदर अलग अलग उठने लगे। अब इस स्वर के अंदर सबसे बड़ी समस्या निकल करके यह आई कि महाराष्ट्र से शुरुआत हुआ। शिवसेना और एनसीपी ने कहा कि हम गठबंधन तोड़ देंगे अगर समन्वय नहीं बना तो। चंद्रबाबू नायडू बहुत संकट में है। महाराष्ट्र से 8 सांसद आते हैं। अब चंद्रबाबू नायडू के रास्ते में मोदी बड़ी रुकावट है पार्टी विस्तार को लेकर के। चंद्रबाबू नायडू क्षेत्रीय पार्टी बनकर के नहीं रहना चाहते। वह चाहते हैं कि और भी राज्यों में उनका विकास हो पार्टी का। ऐसे में नीतीश कुमार की प्रबल इच्छा है, वह नीतीश कुमार की इच्छा तो बहुत पहले से है कि वह पार्टी का विस्तार करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आड़े आ जाती है और बाकी जगहों में, बाकी स्टेट में स्पेस नहीं देती है नीतीश को। ऐसे में यह टकराव बढ़ता गया। अब नीतीश कुमार अपने पार्टी का विस्तार तेजी से करना चाहते हैं और नीतीश कुमार के जो 85 विधायक हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वह नहीं है बिहार के अंदर। वह चाहते हैं कि जेडीयू का सीएम बिहार में बने और यह बात पार्टी के अंदर बगावत करा रही थी, जिसको लेकर के लगातार चर्चाओं में चलता रहा। अब नीतीश कुमार के मुख्य जो हैं ललन सिंह और संजय झा, इनके बोल जब बदल गए हैं और अचानक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली गई है, तो इससे यह लग रहा है कि नीतीश कुमार अब बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। यूं ही दिल्ली नहीं हिली हुई है और यूं ही पटना नहीं हिला है। सम्राट चौधरी को यह एहसास हो गया है कि उनकी कुर्सी अब ज्यादा दिन की नहीं है। अब ऐसे में नीतीश कुमार तभी जेडीयू का बना सकते हैं और जेडीयू के नेताओं का तभी अब पूरा हो सकता है जब विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार बने, तभी नीतीश कुमार की पार्टी के सीएम बन सकते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है ललन सिंह का सबसे ऊपर नाम आता हुआ नजर आ रहा है। अगर जेडीयू का सीएम बनेगा विपक्ष के साथ मिलकर के, तो ललन सिंह पहले होंगे नंबर पर, उस लिस्ट में आएंगे सीएम की कुर्सी पर। अब ललन सिंह के बयान से भी यह लग रहा है कि ललन सिंह अचानक जो पलटे हैं, कुछ तो बात है कि ललन सिंह का नाम आगे हो रहा होगा और ललन सिंह श्योर हो गए होंगे कि पार्टी में अब ललन सिंह के ऊपर कोई नहीं है जो सीएम के चेहरे के। वैसे तो विजय चौधरी है, विजेंद्र यादव अब काफी उम्र हो गया है, लेकिन विजय चौधरी है वह लाइन में है, और भी है, मनीष वर्मा है जो, लेकिन नीतीश कुमार अपने विश्वसनीय को बनाएंगे। ऐसे में ललन सिंह का नाम है, तो ललन सिंह का बयान बदलना और जिस तेवर में उन्होंने बोला, हमला किया भारतीय जनता पार्टी पर, इससे यह साबित होता है कि नीतीश कुमार बड़े खेल की तैयारी में हैं और सबके बोल अचानक बदल गए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं। जब यहां तक धमकी दे दिया ललन सिंह ने कि यह न भूले कि सरकार दोनों जगहों पर, बिहार और केंद्र के अंदर, हमारे समर्थन से चल रही है, यह बयान अगर आ रहा है ललन सिंह की जुबान से आ रहा है और संजय झा के भी बोल बदल रहे हैं, इसका मतलब बिहार में बहुत बड़ा खेल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।